यस बैंक के कई ठिकानों पर इस हफ्ते ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। एक खबर यह भी थी, साथ में ये खबर थी कि बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक साझेदारी की है। कर्ज तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटल लेंडिंग के विस्तार के लिए यह साझेदारी की गई है। ग्राहकों को डेट निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह साझेदारी की गई है। उस दिन यानी कि 16 जून को जब यह खबर आई पार्टनरशिप की, उस दिन शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में तो अच्छी खरीदारी हुई, बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई और आधे % की बढ़त लेकर यह शेयर 23 रुपए 89 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 17 जून को खबर थी कि दिल्ली, मुंबई और खंडाला में 17 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। सुरक्षा एआरसी यानी कि SARCL और इस बैंक की कथित मिलीभगत की जो जांच है वो की गई है, जिसमें राणा कपूर और सुधीर वालिया समेत कई लोग भी अब जांच के दायरे में आते हुए दिखे हैं। दरअसल इस बैंक को 150 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी और इस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं वो SARCL को ट्रांसफर किया है, ऐसा आरोप इस बैंक के ऊपर है। यस बैंक ने किया क्या है कि लोन अकाउंट को पहले NPA घोषित कर दिया और बाद में जो गिरवी रखी संपत्तियां थी उनको कम कीमत पर बेचा है, जिसका आरोप इस बैंक के ऊपर चल रहा है और इसी वजह से ईडी की ओर से अब छापेमारी की जा रही है। हालांकि स्टॉक में हमने देखा अलग ही चाल बनती हुई दिखी और प्रदीप हल्दर जी PSG कैपिटल के फाउंडर एंड CEO मानते हैं कि 28 पार होने पर यह शेयर 34 रुपए तक भी जा सकता है। 21 रुपए 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 17 जून को ईडी की छापेमारी के बावजूद शेयर में 5% से ज्यादा का जंप था। शेयर ने 25 रुपए का लेवल पार कर लिया और उसके पार 25 रुपए 11 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली।